हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों आज हमारे देश ना जाने प्यार के चक्कर में क्या क्या हमारे देश के जो लोग हैं वो कर बैठते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता काफ़ी पवित्र माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जब शादी होती है तो शादी के समय सात फेरे फिरते हैं। दोस्तों हिंदू समाज में हर व्यक्ति की जब शादी होती है तो शादी के समय सात फेरे फिरते हैं, तो उस समय पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। मगर दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है चित्तौड़गढ़ की। दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है चित्तौड़गढ़ की। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है चित्तौड़गढ़, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मंगल वार्ड, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है भीला खेड़ा। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है छगनलाल। दोस्तों जिस व्यक्ति का नाम क्या होता है? छगनलाल। जो छगनलाल होते हैं उनकी आयु लगभग 30 या 32 साल के लगभग में होती है। दोस्तों जो छगनलाल होते हैं उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है गुरु बंजारा। दोस्तों कह सकते हैं इनकी जो कास्ट होती है वो बंजारा होती है, जैसे लाखा बंजारा, इस तरह से ये भी बंजारा जो जाति होती है, जो कैटेगरी होती है उसके होते हैं, जो कास्ट होती है वो बंजारा कास्ट के होते हैं। दोस्तों इनकी जो पत्नी होती हैं, जो छगनलाल होते हैं, छगनलाल की जो पत्नी होती हैं, दोस्तों जो छगनलाल होते हैं उनकी जो पत्नी होती हैं उनकी पत्नी का नाम होता है रीना बंजारा। दोस्तों जो छगनलाल होते हैं इनकी गांव में ही पड़ोस में घर से कुछ दूरी पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रीना बंजारा, उसके साथ शादी होती है। दोस्तों शादी होती है, शादी होने के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा होता है। दोस्तों इस घटना से कई महीने पहले उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है रीना, उनका गाँव के ही व्यक्ति, जो गाँव होता है भीला खेड़ा, उस गाँव के ही रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम होता है दिनेश, और जो दिनेश होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है गिरधारी बंजारा। दोस्तों वो भी जाति से बंजारा होते हैं, उनके साथ उनका प्रेम प्रसंग शुरू होता है। दोस्तों यह प्रेम प्रसंग कई महीनों तक लगातार जारी रहता है, मगर उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है छगनलाल, उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है। दोस्तों इसी तरह से ये जो प्रेम प्रसंग है वो कई महीनों तक लगातार जारी रहता है। दोस्तों इस घटना से कुछ दिन पहले जो छगनलाल होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। दोस्तों जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं। वो उसका आना जाना भी बंद कर देते हैं और फ़ोन पे बात करना भी बंद कर देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात भी उनकी जो पत्नी होती है वो चोरी चुपके फ़ोन कर अपने प्रेमी से फ़ोन पर बात किया करते थे। दोस्तों इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो फिर भी जारी रहता है। दोस्तों आए दिन इसी बात को लेकर उनके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है छगनलाल, वो झगड़ा किया करते थे कि ऐसे ऐसे तू अब भी बात करती है। उनको कुछ शक होता होगा, जब भी वो देख लेते हैं इसके पश्चात वो उससे झगड़ा किया करते थे। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। अब उनकी जो पत्नी होती है वो अपने पति से काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो उनके प्रेम प्रसंग में बांधक बन रहा था, क्योंकि वो अब तो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, मगर उसका जो प्रेमी, जो उसका पति होता है, वो उसके प्रेमी से बात करने के लिए, मिलने के लिए भी मना करता था, वो उसका विरोध करता था। दोस्तों वो अपने पति से काफ़ी परेशान हो जाती है। इसके पश्चात वो एक दिन अपने प्रेमी से कहती है कि ऐसे ऐसे आप मेरे पति को रास्ते से हटाएं, इसके पश्चात हम दोनों साथ साथ रहेंगे। दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है दिनेश, वो इसकी बात मान लेता है। इसके पश्चात वो उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार वो इस प्लान में एक अन्य व्यक्ति को भी शामिल कर लेता है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम होता है बद्रीलाल, और उसके जो पिताजी होते हैं उनका नाम होता है चतरा बंजारा। दोस्तों वो भी कास्ट से बंजारा होता है। दोस्तों वो उसको शामिल कर लेते हैं, और जो व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है बद्रीलाल, वो एक थाना पड़ता है मंडकिया, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है तरजिला, उस गांव का रहने वाला होता है। मगर दोस्तों वो काफ़ी समय से जो एक गांव पड़ता है भीला खेड़ा, उसमें ही रह रहा होता है। दोस्तों इसी तरह से वो भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। इसके पश्चात वो उसको मारने की प्लानिंग बनाते हैं। इसके पश्चात प्लानिंग के अनुसार 5 सितंबर दिन होता है, उस दिन बृहस्पतिवार के दिन जो दिनेश का मित्र होता है, या कह सकते हैं साथीगण होता है, जिसका नाम होता है बद्रीलाल, वो प्लानिंग के अनुसार जो ये छगनलाल होते हैं उनको
दारू पिलाने के बहाने, शराब पिलाने के बहाने वो उनको लुभा कर ले जाता है। दोस्तों जो छगन लाल होते हैं वो शराब पीने के आदी होते हैं, वो भी लालच में आ जाते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। दोस्तों जो बद्रीलाल होता है वो उनको लुभाकर एक थाना पड़ता है मंगल वार्ड, और उस थाना क्षेत्र में एक हाईवे पड़ता है या कह सकते हैं मार्ग पड़ता है निम्बा हैडा। उस मार्ग के पास में ही एक सुनसान जगह पर ले जाता है। ले जाने के पश्चात अब वो दोनों शराब पीते हैं। दोस्तों जो बद्रीलाल होता है वो जो छगन लाल होते हैं उनको ज़्यादा शराब पिलाता है या कह सकते हैं वो उनको ज़्यादा दारू पिलाता है। दोस्तों वो दारू पी लेते हैं, इसके पश्चात उनको काफ़ी नशा हो जाता है। दोस्तों इधर जो दिनेश होते हैं, जो उनकी पत्नी के प्रेमी होते हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जैसे ही जो छगन लाल होते हैं उनको काफ़ी नशा होता है। नशा होने के पश्चात अब वो दोनों मिलकर, जो दिनेश होते हैं, दिनेश और जो बद्रीलाल होते हैं, वो दोनों मिलकर गमछा से उनकी हत्या कर देते हैं। इसके पश्चात वो उनके सबको एक निम्बा हैडा राजमार्ग पड़ता है उस पर ले जाते हैं, और ले जाने के पश्चात उनके सबको वहाँ पर जो सड़क होती है उस पर फेंक देते हैं, क्योंकि जिससे लोग हैं लोगों को लगे कि उनका ऐसे एक्सीडेंट हुआ है और इसके कारण उनकी मौत हुई है, या उनकी कह सकते हैं इस तरह से उनकी हत्या हुई है। दोस्तों इसके पश्चात जो दिनेश होते हैं वो उनकी पत्नी को लेकर फरार हो जाते हैं, या कह सकते हैं वो अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो जाते हैं। दोस्तों अब वो वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात कुछ व्यक्तियों को एक शव दिखाई देता है। दोस्तों जैसे ही वो उस शव को देखते हैं, देखने के पश्चात पता चलता है कि वो ऐसे उस गाँव का रहने वाला होता है। दोस्तों जैसे ही उनको पता चलता है तो वो उनके परिवार वालों को बताते हैं। दोस्तों जैसे ही गांव वालों को इसके बारे में पता चलता है तो गांव वाले और उनके जो परिवार वाले होते हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं। कह सकते हैं कि दोस्तों वहां पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पश्चात जो गांव के लोग होते हैं वो इसकी सूचना, एक थाना पड़ता है मंगलवाड़, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। दोस्तों सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। दोस्तों वहाँ पर जो एक थाना प्रभारी होते हैं और निरीक्षक होते हैं राम सिंह, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो मृतक होता है वो उसके शव को बरामद कर लेते हैं, और इसके पश्चात जो उनके घर वाले होते हैं, उनके परिवार वाले होते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। दोस्तों पूछताछ के दौरान जो मृतक के पिताजी होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे हमारी जो बेटी की बहू है उसने ही उसकी हत्या कराई है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, इसके पश्चात जाँच करना शुरू कर देती है। और दोस्तों जो मृतक के पिताजी होते हैं वो बताते हैं कि वो उस समय से ही उनकी जो पत्नी है, जो उनके बेटे की पत्नी है, वो घर से गायब है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, इसके पश्चात जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों पुलिस जांच के दौरान जो उनकी पत्नी होती है, जो मृतक की पत्नी होती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। दोस्तों इसके पश्चात जो दोनों अन्य व्यक्ति होते हैं, पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे भी पूछताछ की जाती है तो वो पहले बार मना करते हैं, मगर जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो भी पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताते हैं। पुलिस अध्यक्ष सुधीर जोशी ने बताया कि पुलिस ने 7 सितंबर सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है, या कह सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक होता है उसकी पत्नी जिसका नाम होता है रीना, और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है दिनेश, और उसका जो अन्य दोस्त होता है जिसका नाम होता है बद्रीलाल, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब इन तीनों को जेल भेज दिया है। दोस्तों इन तीनों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माता बहन को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। दोस्तों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है ईटीवी भारत न्यूज़, एनडीटीवी न्यूज़, पत्रिका न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़ और खास खबर न्यूज़ और चित्तौड़गढ़ न्यूज़ और सब गुरु न्यूज़ और इंडिया ग्राउंड रिपोर्टर न्यूज़, उदयपुर किरण न्यूज़ और हिंदुस्तान समाचार न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर जो मैंने आज आपको टूटी फूटी जो भी कहानी सुनाई, इस कहानी को तैयार किया था, इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ।
दोस्तों आप कहां से हमारी कहानी को, जो हम स्टोरी सुना रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं।